तो कंगना मुंबई के लिए निकल चुकी है। हिम्मत है किसी में तो रोक सके तो रोक ले। मां कवरेज न्यूज नेशन पर लगातार जारी है। न्यूज नेशन मंडी से लेकर मुंबई तक के कंगना के सफर में साथ बना हुआ है और अभी जो ताजा हमला कंगना ने किया महाराष्ट्र सरकार पर वो भी देख लीजिए। कंगना ने लिखा है, मैं मुंबई दर्शन के लिए रास्ते में हूं, मुंबा देवी ने बुलाया। सरकार मेरी संपत्ति को अवैध बताकर तोड़ना चाहती है, जाइए मेरी संपत्ति को तोड़िए। मैं मुंबई के लिए अपना खून तक दे सकती हूँ, मैं महाराष्ट्र के सम्मान के लिए अपना खून तक दे सकती हूँ। तो मैं मुंबई दर्शन के लिए रास्ते में हूँ। यानी कि कंगना ने जो कहा था, जो वादा किया था 9 तारीख यानी कि आज के दिन वो मुंबई पहुंचेंगी। लिखा था जिसके बाप में दम है रोक सकता है तो रोक ले, और कंगना अपनी बात पे अडिग है। हालांकि कोशिश बहुत सारी की गई, सरकारी गुंडागर्दी तक सामने आई। यही नहीं, किसी सरकार के दबाव के चलते या उनसे जान का जोखिम होने के लिए पहली बार वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी केंद्र सरकार को देने पड़ी। यानी कि किस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा हावी है एक महिला के अगेंस्ट, ये इस पूरी घटना को दिखाता है। तो बड़ी खबर पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ है और एक बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है जो अब तक पहुंचा दे। कंगना से जुड़ी ये बड़ी खबर है, किस तरीके से महाराष्ट्र पहुंचने से पहले कंगना को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन आपको बता दें, हिमाचल के हमीरपुर में कंगना ने अब से कुछ देर पहले पूजा की। उनका जब काफिला रुका तो हमीरपुर के कोठी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया और वो चंडीगढ़ के पहुंचने को है बस कुछ ही पलों का रास्ता। ये तस्वीर देखिए आप, हमीरपुर के कोठी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर कंगना ने मंडी से चंडीगढ़ के सफर के बीच में थोड़ा सा स्टे किया। उनके साथ आप सुरक्षा के जवान देख रहे हो, साथ में जो एक और लड़की देख रहे हैं वो उनकी बहन है रंगोली, जो उनके साथ जा रही है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कंगना निकल चुकी हैं और चंडीगढ़ पहुंचना है उन्हें, जहां से 12:20 पर वो मुंबई के लिए रवाना होंगी। पल पल की खबर न्यूज नेशन आप तक दिखा रहा है, हर एक जगह पर न्यूज नेशन के संवाददाता मंडी से लेकर मुंबई तक में मौजूद है। हमारे सहयोगी विशाल कंगना के साथ चंडीगढ़ से मुंबई तक का भी सफर करेंगे और आपको एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम इस सरकारी गुंडागर्दी पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कंगना के दफ्तर में फिर से बीएमसी की टीम पहुंच चुकी है। 24 घंटे का वक्त जो कंगना को दिया गया था वो खत्म हो गया है। वहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यही माना जा रहा है कि कंगना एयरपोर्ट से उतरने के बाद 2:20 पर सीधे अपने दफ्तर पर पहुंचेंगी। लेकिन क्या उनके पहुंचने से पहले ही बीएमसी की टीम कार्रवाई कर देगी? क्या पहले ही तोड़ दिया जाएगा दफ्तर? तो पूनम सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। पूनम जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया था, लेकिन ये सारी जो चीजें चल रही है ये क्या इशारा करती है? एक सरकारी मशीनरी कैसे एक महिला, एक अभिनेत्री का न सिर्फ अपमान करती है, उसके बाद अब उसे कैसे परेशान किया जा रहा है। देखिए बीएमसी पहुंच गई है एक बार फिर से उनके दफ्तर पर। पूनम जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी 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 पहुंच जी पूनम जी, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये आखिर एक महिला से इतना डर क्यों है? कहावत सुनी होगी, वही मैं बता रही हूँ। एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब नास मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, तो शिवसेना जो है बौखलाहट में उसको कुछ लगा नहीं, कुछ मिला नहीं कि वो कंगना रनावत को झुका पाए, उससे बदला ले पाए, तो उन्होंने बीएमसी के थ्रू उनको नोटिस दिलवाई। ठीक, अब क्या क्या पैरामीटर्स उन्होंने बीएमसी में लगाया है जो कंगना रनावत फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, वो पब्लिकली उन्होंने अभी इशू नहीं किया है, जबकि पब्लिकली उनको इशू करना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया उनके ऑफिस में और घर में वो फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। जब उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है। तो कंगना रनावत जो है वो झांसी की रानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। उन्होंने अकेले पूरे शिवसेना और सरकार को, लेकिन संजय राउत के बयान पर जो चुप्पी है, शिवसेना के सारे नेता उनके बयान के साथ चल जाते हैं, सरकारी तंत्र उनके खिलाफ, कंगना के खिलाफ हो जाता है। उनकी सरकार में एनसीपी और कांग्रेस जो चल रही है साथ में, उन पर भी मौन साधना आ जाती है। कोई इस बयान की निंदा नहीं करता। क्या दर्शाता है? सरकार इतनी अहम है चलाना कि एक महिला की अस्मिता से खिलवाड़ कर दो आप। सरकार चलाने के लिए वो चाहे महिला का अपमान करें चाहे कुछ भी करें, सरकार चलाने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वही कर रहे हैं।
वही कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करूंगी कि हम लोग की इतनी मांग पे उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है कंगना रनावत को, उसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगी केंद्र सरकार को। पहुंचा दें। कंगना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, संजय राउत जिन्हें अपने बयान का अफसोस नहीं है, वो अब लिखकर उसी बात को दोहरा रहे हैं। शिवसेना ने एक बार फिर से हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन हरामखोरी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने जो लिखा है वो एक बार फिर से बताता है कि शिवसेना किस तरीके से अपने बयान पर न सिर्फ कायम है बल्कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है। संजय राउत जिन्होंने उस शब्द की शुरुआत की थी, एक बार फिर से अब लिखकर सामना में उसका जिक्र किया है। तो रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि श्रीवास्तव जी, ना सिर्फ अफसोस बल्कि अब तो लिखित में दे रहे हैं, अब सामना में संपादकीय में लिख रहे हैं फिर से उसी शब्द को, क्या बताता है ये? नवीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 36 मिनट बाद मुझे बोलने का मौका दिया और आपका पैनल वैसे ही थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसमें 4 समर्थक हैं और एंकर भी मुझे लगता है कि कंगना रनौत के साथ ही खड़े हुए हैं जी। मुझे अपनी बात कहने का समय दे दीजिए। सर, कंगना के साथ खड़ा नहीं होगा कोई तो कौन होगा? आप महिला का अपमान करते रहेंगे और चाहेंगे कि उसके अपोज में खड़े हो। मैं नहीं खड़ा हूँ। आप संजय राउत के साथ खड़े? स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है, आप किसके साथ खड़े? आप संजय राउत के साथ खड़े? मैं अपना आप बता दीजिए, आप कंगना के साथ नहीं खड़े, मैं मान सकता हूँ। आप संजय राउत के साथ खड़े? आप संजय राउत के बयान के साथ खड़े? आप संजय राउत की उस गाली के साथ खड़े? आप सामना में लिखे संपादकीय के साथ खड़े? किसके साथ खड़े आप? क्या आप सरकार के साथ खड़े? सरकार इतना ज्यादा जरूरी हो गई है? क्या संजय राउत ने जो कहा उस पर आप अभी भी मान्य करते हैं? संजय राउत ने जो कहा वो सही कहा? आप मुझे संजय राउत ने जो कहा वो सही कहा? करने देंगे? आप उस शब्द के साथ खड़े? मेरी बात पूरी करने मैं मानता हूँ कंगना के साथ नहीं खड़े। आप ये बताइए, आप संजय राउत के साथ खड़े या नहीं खड़े? संजय राउत ने सच बोला है? आप सच के साथ खड़े? संजय राउत ने सच बोला है? तब आपने उनको महाराष्ट्र सरकार की सरकारी गुंडागर्दी कर रही है, सच है? एक सेंटेंस बोलने पर ही आप भड़क रहे हैं। सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप किसके साथ खड़े? अरे सर, आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आप मुझे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कंगना के साथ खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ कंगना के साथ, मैं महिला अस्मिता के साथ खड़ा हूँ। आप किसके साथ खड़े? आप संजय राउत के साथ खड़े या नहीं खड़े? कि 5 आदमी एक साथ खड़े हैं तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप छोटा सा जवाब है, छोटा सा जवाब है, आप बोल दीजिए आप संजय राउत के साथ खड़े हैं, उसके बाद आप अपने बात आगे बढ़ाइए। मैं सच के साथ खड़ा अरे हूं। नवेद इनको पहलवानी करने दीजिएगा। हाँ, मुझे पहलवानी करने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। संजय राउत के शब्द का समर्थन करते हैं आप या नहीं करते हैं? करिएगा। मैं दोनों साइड के गाली गलौज का समर्थन नहीं करता हूँ और गाली गलौज दोनों साइड से हुई है, दोनों ने गलत किया है। अब मुझे अपनी बात करने दीजिए। आप संजय राउत ने गलत किया, आप यही कह रहे हैं? अरे हरामखोर का अर्थ क्या है? संजय राउत ने कहा हरामखोर मतलब गलत किया ना, माफी मांगनी चाहिए थी ना उनको। हरामखोर कहना, एक महिला को हरामखोर कहना, कहा की ये सभ्यता है? एक राज्यसभा का सांसद एक महिला को हरामखोर कहता है। अरे डूब के मरो। अरे समर्थक हो तुम शिवसेना के? तुम समर्थक हो क्या? अरे यार, अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? उनका सम्मान नहीं करते तुम लोग। आप किसी फर्जी सेना के सेनापति लगते हैं मुझे। थोड़ा शांत रहिए और बात सुनिए। रवि श्रीवास्तव जी, शिवसेना का समर्थन करना है, सरकार का समर्थन करना है अपनी जगह, सबकी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ कैसे हो सकता है? तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे। सेनापति हो। अरे बाला साहब ठाकरे के नाम पर, बाला साहब ठाकरे के नाम पर अभी दिखाएंगे। भाई तो मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। अरे सुनो, ये सर्कस की शेरनी नहीं है, ये बब्बर शेरनी है, ये बब्बर शेरनी है, बब्बर शेरनी सब दिखाई पड़ रहा है। बब्बर शेरनी है। रवि जी दिखाई पड़ रहा है कि महिला के वहां पहुंचने भर से कैसे सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया उनके खिलाफ। कौन है वो भी पता लगेगा आपको। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो। गाली दे रही है और वही अंबर कुछ कहना चाह रही है। अंबर, अरे उस महिला के घर को तोड़ने के लिए पुलिस लगा रखी है। अरे शर्म आनी चाहिए, गाली देते हुए। शर्म आनी चाहिए। शर्म
उनकी हैसियत है तो पीओ के जाके दिखाएं। अरे एक पाव रख के दिखाएं पीओ के क्या अरे शर्म तुमको नहीं आती? जैसे कि संजय राउत के बोल सामने आए थे, तो उसके बाद उनको सरकार ने नाम सीधे तौर पे दिया है, उनको मुख्य प्रवक्ता तो समझ में आ रहा है कि वो किस टाइप से वो बोले बयानों रवि को श्रीवास्तव और जी, बढ़ावा दे रहे हैं। दो महिलाएं भी हैं इस डिबेट के अंदर, वो कुछ कहना चाह रही है। पहले अंबर, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आता हूँ। अंबर, आप अपनी बात कहिए। और ये देखिए, सांसद जो है पालघर साधु महिला का वो अपमान बुलंदशहर करता है। में साधु मारे गए थे, आप लोग उनकी कौन प्लीज सीबीआई चुप हो जाइए, तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। सीबीआई की डिमांड तो नहीं की आपने। और जब खून देने की बात है तो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज है, जरूर खून दीजिए। क्या बात कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी आप? आपको ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं दिखाई दे रही है? आप कह रहे हैं दोनों तरफ से गलत बयानी हुई है, ठीक है, लेकिन कैसे संजय राउत के साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है, ये नहीं दिखाई देता आपको? सिर्फ ब्लड डोनेशन के नाम पे प्रियंका राणा जी, ब्लड डोनेशन करिए भाई, अच्छी बात है, बड़े पुण्य का काम है, करना रवि जी, चाहिए। आप सही मायने में अगर शिवसेना के समर्थक हैं तो कम से कम उनको नारी सम्मान करना सिखा दीजिए। एक नारी अपने सम्मान के लिए पूरे देश के लिए खड़ी हुई है, अगर वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ बोल रही है, कुछ कमियों को उजागर कर रही है, तो कम से कम उसका समर्थन कीजिए। भारतवर्ष की संस्कार और सभ्यता ये आपको नहीं कहती है कि अगर कोई महिला कुछ बोले या कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी करे तो उसको डरा धमका करके आप चुप कराएं। आप अगर सही मायने में समर्थक है, भारत के लिए थोड़ा बहुत भी प्रेम रखते हैं, मातृभूमि के लिए प्यार रखते हैं, तो ऐसी बकवास बातें ना करिए। कम से कम इतना तो सोचिए। आप ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, क्या जब पाकिस्तान हमला करेगा, चाइना हमला करेगा, तो हम घर में बैठ जाएं चूड़ियां पहन करके और ब्लड डोनेशन करें? आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अगर आपके देश में कुछ कमियां हैं, आपके देश में कुछ चीजें उजागर हो रही है, उनके खिलाफ बोलना पड़ता है। नारी शक्ति अगर कुछ बोल रही है, आप डरा धमका करके उसको चुप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो दुख हो रहा है कि हमारे देश में भी आपके जैसे लोग हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं। कम से कम अपने घर की महिलाओं से पूछ लीजिए। सारी की सारी महिलाएं आज कंगना रनावत के साथ खड़ी होंगी। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बता दें कंगना रनौत से बीएमसी की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर सामने आई है। मुंबई दफ्तर में, जो कंगना का दफ्तर है, वहां पर एक और नोटिस चिपका दिया। नोटिस के बावजूद दफ्तर में कंस्ट्रक्शन जारी है, ये बीएमसी ने कहा है। कंगना रनौत से किस तरीके से, कंगना रनौत की टीम ने 7 दिनों का वक्त मांगा था, वो 7 दिन नहीं दिए गए। ये वही बीएमसी है जो 14 दिन की क्वारंटीन की बात करती है, लेकिन 7 दिन का वक्त नहीं था उनके पास। 24 घंटे के बाद एक और नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस में यह कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। तो मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर गिराने का नोटिस लगा दिया गया है। मुंबई में एक और दफ्तर पे नोटिस चिपका दिया गया और यह कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन जारी था और अब उसे गिराने की बात कही जा रही है। यानी कि अब बीएमसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी अपडेट क्या है। जो सुबह की जानकारी, जो तस्वीरें अभी ताज़ा जानकारी है, वहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात है। और आपको बता दें, जो स्थानीय नागरिक हैं वो कंगना के साथ है, वहां की तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। तो कंगना रनौत से बीएमसी की गुंडागर्दी जारी है। आपको बता दें कि एक और नोटिस दे दिया गया है बीएमसी की तरफ से। कंगना के जो फिल्म का दफ्तर है वहां पर चिपका दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था पहले। कंगना की टीम ने 7 दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन बीएमसी ने देने से इनकार कर दिया और अब एक और नोटिस दे दिया गया है, ऑफिस को गिराने का नोटिस। और बहुत मुमकिन है कि कंगना पहुंचे मुंबई, उससे पहले ही शायद बीएमसी कुछ कार्रवाई भी कर दे, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी वेंडेटा दिखाई पड़ रहा है वो साफ इसी तरफ इशारा करता है। ये वही बीएमसी है जो ये कहती है पहले कि कंगना अगर मुंबई पहुंचेंगी तो 14 दिन क्वारंटीन होगी, लेकिन 7 दिन का वक्त नहीं है उनके पास देने के लिए। पंकज बने हुए हैं कंगना के दफ्तर के बाहर से। पंकज, क्या कार्रवाई भी अभी चालू कर देगी बीएमसी? देखिए, बीएमसी की टीम अभी कुछ देर पहले यहां पर पहुंची थी। मुंबई पुलिस की टीम लगातार यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है। सामने आपको हम दिखाते हैं कंगना का वो ऑफिस जहां पर बीएमसी ने एक बार फिर से नोटिस चिपकाया हुआ है और साथ ही मुंबई पुलिस बड़ी तादाद में यहां पर बंदोबस्त में लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जो नोटिस है, जो फ्रेश नोटिस है, उसमें बीएमसी ने ये कहा है कि कंगना के वकील की तरफ से जो पहले नोटिस का जवाब मिला था उससे बीएमसी संतुष्ट नहीं है। लिहाजा बीएमसी ये मानकर चल रही है कि कंगना के पास अंदर जो भी उन्होंने निर्माण किया हुआ है उसकी कोई इजाजत नहीं है। लिहाजा अब
बीएमसी के इस नए नोटिस में यह लिखा हुआ है कि कंगना के उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर अब कार्रवाई होगी, तोड़क कार्रवाई होगी, जो कंगना के खर्च पर ही किया जाएगा। साथ ही यह कहा गया है कि क्योंकि आपने नियम तोड़ा है और इसकी सजा कम से कम 1 महीने जेल या फिर आगे 1 साल भी हो सकती है, और इसके साथ ही 5,000 रुपये फाइन, जो बढ़कर 25,000 भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से एक ठोस कार्रवाई एक बार फिर से दिखाई दे रही है कंगना के खिलाफ। कंगना अभी नहीं पहुंची हुई है, वो मुंबई आज आने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बीएमसी एकदम से कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई यहां पर दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। आप बने रहिए इस खबर पर, देख सकते हैं आप किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद है और बीएमसी अब सरकारी गुंडागर्दी कैसे चल रही है वो साफ देखा जा सकता है। मां कवरेज जारी है, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।